एक बार फिर आप सभी का न्यूज इंपैक्ट में स्वागत है और आइए नजर डालते हैं आज की ये विशेष खबर पर। ग्वालियर नगर निगम परिषद में निगम आयुक्त और उनके अधीनस्थ अधिकारियों की मनमानी लगातार चर्चाओं में रही है, लेकिन इस बार नगर निगम में भी वोट चोर का मुद्दा गरमाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच उसे लेकर काफी बहस हुई, जिसके बाद सभापति मनोज तोमर को दखल देकर मामला शांत करवाना पड़ा। 19 दिसंबर को आयोजित परिषद की साधारण सभा में निगम आयुक्त और जिम्मेदार अधिकारियों की अनुपस्थिति की वजह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों में जमकर हंगामा किया। परिषद को स्थगित करने का फैसला दिया, जिसे सभापति मनोज तोमर द्वारा स्वीकार करते हुए साधारण सभा की बैठक को स्थगित कर दिया गया। साधारण सभा की बैठक में पहुंचे सत्ता पक्ष के गिने चुने पार्षद और विपक्ष में बैठी भाजपा के पार्षदों ने एक स्वर में नगर निगम आयुक्त और अधिकारियों द्वारा की जा रही अनदेखी को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने शहर में व्याप्त सड़क, सीवर और पेयजल की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। नेता प्रतिपक्ष हरिपाल ने महापौर और निगम के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 3 साल में 215 ठहराव में से मात्र 15 पर कार्रवाई की गई है। इससे बड़ी लापरवाही नहीं हो सकती। कई पार्षदों ने यहां तक कह दिया कि हमारा इतना अपमान हो चुका है कि अब केवल रोना ही बाकी है। वहीं दूसरी ओर प्रभारी अधिकारी और अपर आयुक्त मुनीष सिकरवार ने निगम आयुक्त की गैर मौजूदगी में निगम परिषद द्वारा दिए गए सभी आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की बात कही। जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, उनकी समस्या होती है। मेन समस्या जनता की होती है और जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हम सम्मेलन में आते हैं। अगर हम सम्मेलन में आने के बाद और उचित व्यक्ति को हम अपनी बात नहीं बता पाए तो इसका मतलब क्या है? आज देखिए ना, चलो हमारे आयुक्त महोदय आज नहीं है, उनका पत्र भी पढ़ा दिया गया है, लेकिन शहर की प्रथम नागरिक वो कहाँ है? आज वो भी नदारत है और हमारी उनने कमिश्नर और प्रथम नागरिक महापौर को भी कटघरे में खड़ा किया है कि वो भी उपस्थित नहीं है। दूसरी बात रही अधिकारियों की बात, तो जब अधिकारी और कमिश्नर साहब इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं कि आपके पत्र के द्वारा परिषद की जो बैठक थी, जिसमें जो बिंदु थे उन बिंदुओं पर चर्चा कराने के लिए बोला, तो कुछ पार्षदों ने स्थगन प्रस्ताव लगाए थे जो अति महत्वपूर्ण थे। उनकी मांग थी कि हमारे स्थगनों पर भी चर्चा कराई जाए। साथ में जो हमने प्रश्न लगाए थे उनके जवाब नहीं आए और आयुक्त भी आज मौजूद नहीं है, बाहर है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे स्थगनों पे भी चर्चा कराई जाए और प्रश्न के उत्तर भी आए। साथ में जब आयुक्त यहाँ हों तो उनके सामने हम अपने बिंदुओं पर चर्चा करना चाहते हैं। इसलिए चर्चा के उपरांत जब सदन की राय ली गई तो पक्ष और विपक्ष सभी लोगों ने कहा कि भाई हम सहमत हैं। तो इसलिए जब सदन चाहता है कि कमिश्नर के सामने ही हम अपनी बात रखें, इसलिए बैठक 22 तारीख को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थिर की गई। सदन में एक बार आज फिर SIR और वोट चोरी को अधिकारियों के प्रति जो निरंकुशता का भाव निगम प्रशासन में है, पार्षदों का अपमान बार बार हो रहा है। आसंदी से 200 में से मात्र 15 ऐसी चीजें हैं ठहराव की, इस पर अमल हुआ। सामने देखिए, सामने देखिए। ये बिल्कुल सही बात है कि जो पूर्व में ठहराव हुए, जिन पर निर्णय हुए, वो निर्णय कई ठहराव पे पालन हुए भी हैं और कई पे नहीं हुए। ये एक बड़े गंभीर मामला है और इसलिए आज ये आदेशित किया गया है कि भाई अगली बैठक में जो प्रश्न लगे उनके उत्तर आए और साथ में ये भी निर्धारित किया गया है कि आयुक्त जब होंगे तभी बैठक होगी। बाकी अधिकारी वो भी आएंगे, उनको भी डायरेक्शन किया गया है। लेकिन उसके बाद अगर इन ठहराव का पालन नहीं होगा तो निश्चित तौर पे सख्त कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ की जाएगी और वो कार्रवाई जिसमें उनको जो दूसरे विभाग से आए हैं उनको रिलीफ भी किए जा सकते हैं, मूल विभाग में वापस भी किए जा सकते हैं, उन पे जांच भी बिठा ली जा सकती है, शासन को भी लिखा जा सकता है। कई प्रकार की कार्रवाई है, निश्चित तौर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पार्षद ने आज SIR और वोट चोरी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष विपक्ष में एक बार फिर बहस देखने को मिली। पिछली बार भी इसी कारण पार्षद स्थगित हुई। चूँकि पिछली बार उन्होंने 5 मिनट का समय सत्ता पक्ष ने मांगा था और 5 मिनट में अपनी बात रख के और निकल गए थे, जिसका जवाब आज विपक्ष के पार्षदों के द्वारा दिया गया कि भाई ये वोट चोरी की बात करते हैं, जबकि SIR इन्हीं के समय लाई गई थी। तो इस वजह से पक्ष विपक्ष में थोड़ी बहस भी हुई, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीतिक बिंदु है, राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक लोग राजनीति की बात करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। हमारी ये खबर देखने के लिए, लाइक करने के लिए और खबर को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बड़ा आभार होगा। हमें सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर बगैर स्पेस दिए सर्च करें न्यूज इंपैक्ट ग्वालियर और एक क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहेंगी हर रोज की ऐसी ताजा तरीन खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और हां, हमारे चैनल पर खबरें व विज्ञापन या फिर पॉडकास्ट के लिए अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9300760730 8770490924। इसी के साथ मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।